नमस्कार, न्यूज इंडिया पर क्लीन बोर्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बबीता। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त बना दुश्मन। तो ऐसे दोस्तों की कहानियां जहां पर आईपीएल में जो एक दूसरे के साथ मिलकर के खेल रहे थे, साझेदारियां कर रहे थे पारियों में, और अब आमने सामने होंगे। दरअसल आज हम बात करेंगे टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज की, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया के पास इस सीरीज में साउथ अफ्रीका से पिछले साल बड़ी हार का बदला लेने का अच्छा मौका होगा। हालांकि भारत के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाले हालात हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक ही टीम में दोस्त बनकर खेले थे, लेकिन अब इस सीरीज में दुश्मन बनकर उनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर की। डी कॉक जहां लखनऊ की टीम में राहुल के जोड़ीदार थे, तो वहीं मिलर गुजरात टाइटंस में हार्दिक के साथी रहे। इसके अलावा बात करेंगे तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा की, जिनकी रफ्तार और धार भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दोस्ती से दुश्मनी पर पहुंची राहुल और डी कॉक की कहानी। रिपोर्ट देखिए। दांव पर लगा देश का मान, राहुल डी कॉक लगाएंगे जान। आईपीएल में दिया साथ, अब करेंगे दो दो हाथ। दोस्ती निभाई, अब बारी दुश्मनी की आई। आईपीएल में जिसने दोस्ती निभाई, साथ मिलकर विपक्षी टीमों का बुरा हाल किया, अब वही खिलाड़ी केएल राहुल को करेगा बेहाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की, जिन्होंने आईपीएल 2022 में राहुल के साथ दोस्ती निभाई और अब दुश्मनी निभाने को तैयार है। दुश्मनी क्रिकेट के मैदान वाली, दुश्मनी प्रतिद्वंदियों वाली, दुश्मनी एक दूसरे को मात देने वाली, और दुश्मनी एक दूसरे को हार का मुंह दिखाने वाली। हाँ, ये वही लड़ाई है जो हर खिलाड़ी अपने देश का मान बढ़ाने के लिए लड़ना पसंद करता है, और डी कॉक भी इसी के खातिर राहुल से दो दो हाथ करने को तैयार है। वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका आईपीएल 15वां सीजन शानदार रहा। डी कॉक ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स की ओर से खेलते हुए 15 मैचों में 148 के स्ट्राइक रेट से 508 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। आईपीएल 2022 के 66वें मुकाबले में डी कॉक और राहुल की सलामी जोड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रनों की साझेदारी भी की थी। ये आईपीएल के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। लीग में ये पहला मौका था जब किसी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरा और उसके सलामी बल्लेबाजों ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की। डी कॉक ने जहां 10 छक्कों और 10 चौकों के दम पर 70 गेंदों पर 140 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी, वहीं राहुल ने 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 133 के स्ट्राइक रेट से 51 गेंदों पर 68 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाजों की इन पारियों की बदौलत लखनऊ ने यह मैच अपने नाम किया था। डी कॉक और राहुल ने इससे पहले भी कई मैचों में शानदार खेल खेला। कहीं न कहीं डी कॉक को भारत में आईपीएल खेलने का फायदा मिल सकता है। वो राहुल की रणनीतियों को भेद सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 महीने राहुल के साथ क्रिकेट खेला है। ऐसे में डी कॉक भारत के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने पिछले साल भी भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। डी कॉक ने पिछले साल भारत के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में करीब 100 के स्ट्राइक रेट से 229 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। केपटाउन में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में डी कॉक ने शानदार शतक लगाया था, जो भारत के खिलाफ उनका 6वां शतक था। इस शतक से वो भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिसमें पहले नंबर पर श्रीलंका के सनत जयसूर्या हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 7 वनडे शतक जड़े हैं। डी कॉक ने भारत के खिलाफ महज 16 वनडे मैचों में 6 शतक लगाए हैं। वो वनडे में अब तक भारत के खिलाफ 63.31 की औसत से 1013 रन बना चुके हैं, जबकि उन्होंने भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों में 147 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि डी कॉक का बल्ला भारत के खिलाफ हर बार जमकर बरसा है। लिहाजा टीम इंडिया को इस खिलाड़ी से थोड़ा सतर्क रहना होगा। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। लखनऊ सुपर जायंट्स में जो एक साथ खेल रहे थे, अपनी पारियां साझा कर रहे थे, वो अब आमने सामने होंगे, यानी कि केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक। माफ करिएगा बबीता, कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप एक साथी खिलाड़ी, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि किस तरीके से वो साथ में रहते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब आप आमने सामने होते हैं, क्योंकि आप अपने साथी के बारे में जानते हैं, प्लेयर के बारे में कि वो किस तरीके से खेलता है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, तो ऐसे में जब साउथ अफ्रीका सीरीज होगी और दोनों आमने सामने होंगे, कितनी मुश्किल होने वाली है केएल राहुल के लिए। आई थिंक जैसे केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक है, दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स में दोनों एक साथ खेले थे, एक ही टीम में थे और दोनों का ओपनिंग स्टार्ट भी दोनों ने एक साथ किया था। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब वरी तो है कि दोनों के दोनों ऑपोजिट टीम्स में है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर ऑपोजिट टीम्स में हो तो फिर आपको उस दोनों एक दूसरे को उनके स्ट्रॉन्ग साइड भी पता होगी और उनकी वीकनेस भी पता होती है। तो वो ये फ़ायदा होता है कि वो अपने टीम में ये सब, मतलब जैसे केएल राहुल तो कैप्टन है, तो वो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज, बॉलिंग स्ट्रैटेजीज अपनी प्लान कर सकते हैं क्विंटन डी कॉक। और दोनों का डिफरेंट तरीका है बैटिंग करने का। क्विंटन डी कॉक थोड़े अग्रेसिव है और केएल राहुल थोड़े से काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को भी काफ़ी हद तक क्विंटन डी कॉक के बारे में और स्ट्रैटेजीज जो प्लान करेंगे वो अपनी बॉलिंग में, तो वो मतलब कुछ देख के ही करेंगे जो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स में जो बैटिंग करी है। तो एक दूसरे की चीजें तो समझते हैं, लेकिन केएल राहुल जो है वो साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ यहाँ पर कप्तान की भूमिका में भी रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि देश के लिए जीतना है और उस व्यक्ति के साथ भी खेलना है, उस व्यक्ति के सामने भी खेलना है जो कहीं ना कहीं आईपीएल में उनके साथ दोस्त थे। बिल्कुल हाँ, पर एट दी एंड दोनों इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एज अ प्लेयर लेंगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर लेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बिल्ड करते हैं, अपने बॉलर्स को किस हिसाब से यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट, वो बहुत मैटर करेगा। और जैसे क्विंटन डी कॉक ओपनिंग के लिए आते हैं और उनके प्लेयर्स जो हैं, बॉलर्स जो किस पावर प्ले में किस हिसाब से बॉलिंग करते हैं और कैसा बॉल डालते हैं, तो वो भी बहुत मैटर करेगा क्विंटन डी कॉक की बैटिंग के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि यही उनको थोड़ा सा संभल के खेलना होगा क्विंटन डी कॉक को, जो उनके प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे दोनों ही धुआंधार बल्लेबाज है। हाँ, और क्विंटन डी कॉक के बारे में मैं ये कहूँगी कि आप एग्रेसिव बैट्समैन हो तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप थोड़े चांसेस देते हो, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अगर इंडियन टीम के प्लेयर्स ने थोड़ा ग्रैब कर लिया तो उनको पकड़ना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम डी कॉक की बात करते हैं तो आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारतीयों की बल्लेबाजी क्या है, गेंदबाजी क्या है, उनका जो अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने वनडे में 6 शतक बनाए हैं और ऐसे में अब वो फिर से उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ उतरेंगे कि उन्हें जीत कर ही जाना है अपने देश के लिए। हाँ बिल्कुल, वैसे क्विंटन डी कॉक बहुत अच्छी फॉर्म में है, लखनऊ के लिए बहुत रन्स भी बनाए हैं और इतना अच्छा मतलब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा के, क्योंकि लखनऊ की टीम मोस्टली क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल के ऊपर ही बहुत डिपेंडेंट थी। तो मुझे लगता है कि अच्छी फॉर्म में भी होंगे, बट थोड़ा सा ब्रेक मिला है, अब अपनी कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका भी बहुत डिफरेंस होता है कि आप एक फ्रेंचाइजी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि कंट्री को रिप्रेजेंट करने का एक अलग प्रेशर होता है। तो फिर ये थोड़ा देख के अगर करेंगे तो दोनों की बैटिंग में बहुत फर्क। चलिए अब बात करते हैं हार्दिक मिलर की। गुजरात के पहले आईपीएल खिताब जीत में हीरो रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। अब अपने देश के मान सम्मान के खातिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे। इंटरनेशनल स्टेज पर दोनों प्लेयर्स के बीच कैसी होगी टक्कर, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। टीम इंडिया सावधान, पांड्या का दोस्त बना दुश्मन। मिलर करेंगे हार्दिक को परेशान। किलर मिलर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जो हारी हुई बाजी को पलटने का मादा रखता है। अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच का रुख बदलने वाले मिलर अब टीम इंडिया के खिलाफ कहर बरपाने को बेताब है। आईपीएल में हार्दिक के साथ गुजरात को चैंपियन बनाने वाले मिलर अब टीम इंडिया से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। यानी पांड्या का दोस्त उसे धोखा देने के लिए तैयार है। एक साथ एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी अब एक दूसरे के खिलाफ आग उगलेंगे।
पांड्या का दोस्त अब दुश्मन हो चला है। ये वही मिलर है जिन्होंने राजस्थान को पहले क्वालिफायर में लगातार 3 छक्के लगाकर हारी हुई बाजी अपने नाम कर ली थी और फाइनल की रेस में सबसे बड़े किंग मेकर बनकर सामने आए थे। हार्दिक पांड्या मिलर की ताकत और कमजोरी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मिलर ने जिस अंदाज में आईपीएल में बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगता है कि पांड्या का दोस्त अब दोस्त नहीं दुश्मन हो गया है। मिलर ने गुजरात की तरफ से खेलते हुए 16 मैचों में 142 के स्ट्राइक रेट से 481 रन बनाए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मिलर का प्रदर्शन स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। मिलर ने आईपीएल में स्पिन के खिलाफ 145.07 के स्ट्राइक रेट से 206 रन बनाए हैं। वहीं तेज गेंदबाजी के खिलाफ 141.02 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए हैं। मिलर की बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है। मिलर ने खुद के दम पर कई मैच जिताए हैं। ऐसे में टीम इंडिया को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो मिलर के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। मिलर ने 95 टी20 मैच में 140.63 के स्ट्राइक रेट से 1786 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। साउथ अफ्रीका के खेमे में विस्फोटक बल्लेबाजों की फौज है। मिलर उन्हीं में से एक डेंजरस प्लेयर हैं। टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए मिलर के बल्ले को खामोश करना होगा, नहीं तो मिलर मेहमान नवाजी का फायदा उठाकर कहीं कड़ी चुनौती न दे दे। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह यहाँ पर भी स्थिति वही बनी हुई है। गुजरात टाइटंस, जिसमें हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर एक साथ थे। ऐसे में स्ट्रेटजी बखूबी समझते हैं कि आखिरकार कौन कैसा खेलता है। कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप जानते हैं कि आपके सामने जो खेल रहा है उसकी स्ट्रेटजी जो है और वो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो एकदम सेम है, तो कितना मुश्किल होता है यहाँ। आई थिंक मैं फिर से यही बात करूंगी, जैसे केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक हैं, दोनों सेम टीम से खेलते थे, दोनों ओपनर्स थे अपनी टीम के लिए, और अभी जैसे दोनों ऑपोजिट टीम्स में खेल रहे हैं। सेम हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर का भी यही सिचुएशन है। दोनों मैच फिनिशर्स के तौर पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और गुजरात टाइटंस में दोनों ने एक साथ अच्छी जीत दिलवाई और ट्रॉफी दिलवाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन ने उनको बहुत बैक भी किया होगा डेविड मिलर को, क्योंकि जिस हिसाब से डेविड मिलर पिछले साल राजस्थान रॉयल्स से खेले थे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो एक ये होता है कि आपकी टीम का माहौल कैसा होता है और कैप्टन आपको किस तरीके से बैक कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा डेविड मिलर की थोड़ी सी वीकनेस। लेकिन अगर हम इस बार आईपीएल में जब हमने उनकी जिस तरीके से धुआंधार पारी देखी है, जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आए हैं, कहीं ना कहीं वो फॉर्म साउथ अफ्रीका के साथ जो ये सीरीज होने वाली है उसमें वो इसी फॉर्म में रहेंगे और मिलर कहीं किलर तो साबित नहीं होंगे टीम इंडिया के लिए। देखिए, जिस हिसाब से मिलर अपना गुजरात टाइटंस के लिए परफॉर्म करते आए हैं, एक थोड़ा सा है कि टीम इंडिया उनके लिए ज़रूर अच्छी बॉलिंग स्ट्रैटेजी के साथ जाएगी। बट मुझे जिस हिसाब से लगता है कि टूर्नामेंट भी चेंज हो रहा है, आपको ब्रेक भी मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलर को भी थोड़ा सा कॉन्शियसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंट्री के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अभी पहले आप फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट खेल रहे थे, अब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो। तो एक वो बहुत मतलब आप बैक ऑफ द माइंड आपके ये रहता है कि मैं कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा प्रेशर तो होता है। तो वो जिस हिसाब से उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, डेविड मिलर ने बहुत प्रेशर हैंडल भी करे हैं, पर जिस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे और जो सिचुएशन में उनकी बैटिंग आएगी उसको जैसे हैंडल करेंगे, वो बहुत मैटर करेगा उनकी बैटिंग के लिए और उनकी परफॉर्मेंस के लिए। बबीता, टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से बस एक कदम पीछे है। लगातार 12 मैचेस जीत चुकी है। अगर एक और मैच जीत जाती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि ऐसी जीत दर्ज कर पाई हो लगातार 13 मैच की। कहीं मुश्किल तो खड़ी नहीं करते हुए नजर आएंगे मिलर। आई थिंक जो इंडियन टीम इस बार सेलेक्ट हुई है वो एक कलेक्टिवली यंगस्टर्स की टीम है, और जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उस टीम में वो इतना आईपीएल में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ना बहुत चढ़ के खेलते हैं और काफ़ी 2-3 बॉलर्स ऐसे हैं कि जो डेब्यू करने वाले हैं, तो वो मुझे लगता है कि अपना 100 से 200% देंगे ग्राउंड पे, क्योंकि जब आप कंट्री रिप्रेजेंट करते हो तो आपका मतलब माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम भी ज़रूर जीत के लिए जाएगी और अपनी 13th विन को बरकरार रखने के लिए पूरी मेहनत करेगी और जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से कमबैक किया है हार्दिक पांड्या ने भी, इतने लंबे वक्त तक वो बाहर रहते हैं इंटरनेशनल मैचेस से, और आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया वो कहीं ना कहीं मिलर के लिए भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है यहाँ।
बिल्कुल हो सकता है। हार्दिक पांड्या ने जिस हिसाब से अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया है कि बैटिंग भी अच्छे रन्स करें और बॉलिंग भी, मतलब मैं तो कहूँगी कि जो फाइनल मैच में जो उन्होंने बॉलिंग करी है ना, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी और साउथ अफ्रीका टीम के लिए भी एक मतलब थोड़ा चिंता की बात हो जाएगी कि हार्दिक पांड्या ने भी इतना ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया है और वो एज अ इतना मैच्योर प्लेयर निकल के आया है ना आफ्टर सर्जरी। तो मुझे लगता है कि वो एक इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक परफेक्ट ऑलराउंडर मिल गया है और जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस करी है फाइनल में, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए भी वो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए और अब बात करते हैं कैगिसो रबाडा की, जिनकी रफ्तार और धार भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। रबाडा का क्या है प्लान और उनके खिलाफ क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। रबाडा का चैलेंज बिगाड़ेगा टीम इंडिया का बैलेंस। रफ्तार पूछेगी सवाल, धार करेगी बवाल। ऐसी गेंदें आएगी, खेली नहीं जाएगी। कैगिसो रबाडा, घातक गेंदबाजी का दूसरा नाम। आईपीएल में जिस गेंदबाज की रफ्तार ने बल्लेबाजों से कड़े सवाल पूछे, जिसकी धार ने बवाल मचा दिया, वो रबाडा भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में कमाल करने को तैयार है। इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक रबाडा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में असरदार रहे हैं। उनका इस साल आईपीएल सीजन भी शानदार रहा, जहां उन्होंने गोली की रफ्तार से विकेट तो चटकाए, साथ ही रनों पर लगाम लगाने में भी सफल रहे। रबाडा ने इस सीजन में खेले 13 मैचों में 8.46 की इकॉनमी से 23 विकेट चटकाए हैं। वहीं 33 रन पर 4 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। रबाडा की आईपीएल की फॉर्म टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। टीम में रोहित और विराट जैसे बड़े नाम नहीं हैं। ऐसे में रबाडा जैसे घातक गेंदबाज को संभालने का दारोमदार कप्तान केएल राहुल पर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तेज गेंदबाजी भारतीय टीम की कमजोरी रही है, लिहाजा रबाडा भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। रबाडा ने भारत के खिलाफ 4 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 7.53 की इकॉनमी रेट से 4 विकेट लिए हैं। ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो उन्होंने भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में खेले 28 मैचों में 3.59 की बेहतरीन इकॉनमी से 65 विकेट चटकाए हैं। 41 रन पर 4 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। रबाडा इसलिए भी घातक साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में काफी क्रिकेट खेला है। वो 2017 से आईपीएल का हिस्सा है और लगातार आईपीएल खेलते आ रहे हैं। भारतीय पिचों पर और भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करनी है, वो इसे बखूबी समझते हैं। रबाडा ने अब तक 63 आईपीएल मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8.26 की इकॉनमी से 99 विकेट उनके नाम हैं। 21 रन पर 4 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। बेशक साउथ अफ्रीका के लिए भारत को भारत में हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन रबाडा समेत मेहमान टीम के कुछ खिलाड़ी केएल राहुल और भारतीय टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर खेलते हुए नजर आए थे रबाडा आईपीएल में, भारत के लिए अब वो जिस सीरीज में उतरने वाले हैं, कितना ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आई थिंक रबाडा ने जिस हिसाब से अपने आईपीएल में खेला है ना, वो एक बहुत इकोनॉमी उनका इतना अच्छा है और इतनी यॉर्कर इतनी अच्छी डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लॉग ओवर्स का बहुत अच्छा यूज़ है रबाडा के लिए। तो वो साउथ अफ्रीका के लिए वो स्लॉग ओवर्स कैसे यूज़ करते हैं और पावर प्ले का कैसे यूज़ करते हैं, तो वो एक इंडियन टीम में बैट्समैन कैसा उनको हैंडल करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है रबाडा के लिए। और फिर मैं यही कहूँगी कि आप फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो तो थोड़ा डिफरेंट होता है, आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल बबीता, जब आप अपनी देश के लिए उतरते हैं तो मान सम्मान की बात होती है, आत्मसम्मान की भी बात होती है। इस बार एक्सपीरियंस जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आने वाले हैं। इंटरनेशनल मैचेस जिन्होंने खेले हैं, विराट हुए या फिर रोहित हुए, लेकिन केएल राहुल जो कि इस बार कप्तान के तौर पर यहाँ पर उतर रहे हैं, किस तरीके से सामना करेंगे रबाडा का? बचा पाएंगे कि कहीं हानि ना हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि जो टीम बनी है वो भी आईपीएल खेल के आई है और इतना अच्छा सीजन निकाल के आई है, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो जो परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में करी है उसके बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है और जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस होगी डोमेस्टिक की, तो मुझे लगता है कि वो हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होगा रबाडा को, क्योंकि उन्होंने भी इंटरनेशनल आईपीएल एक जिस स्तर का टूर्नामेंट है ना, उन्होंने वो भी इतने प्रेशर हैंडल करे होंगे। तो यंगस्टर्स की टीम है,
यंग लेग्स हैं तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी दुगनी होती है, जोश थोड़ा ज़्यादा होता है यंगस्टर्स में, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा रबाडा को हैंडल करने का। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ खबरें। तो इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। दूसरी पारी में 276 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स और पूर्व कप्तान जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी की है। रूट ने जो 115 रन की शतकीय पारी खेली है, वहीं स्टोक्स ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को 2019 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ गया। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह बेन स्टोक्स बल्ले पर थ्रो लगाने के बाद रन के लिए भागे, जिसके बाद पूरे टीवी खेमे में हंसी का माहौल छा गया। वेस्ट इंडीज ने नीदरलैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। वेस्ट इंडीज ने तीसरे वनडे मैच में नीदरलैंड को 20 रन से हराया। वेस्ट इंडीज की ओर से काइल मेयर्स और शमरा ब्रूक्स ने शतकीय पारियां खेली, जबकि गेंदबाजी में शैमरन लुइस ने 3 विकेट लिए। बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल ने बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि कोई उन्हें T20 क्रिकेट को लेकर उनके प्लान को बताने का मौका नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, मैं काफी लंबे समय तक खेला हूं, इसलिए मैं अपना पक्ष रखने का हकदार हूं और मैनेजमेंट को उनकी सुनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से जहां दोस्त बने हुए थे, अब दुश्मन के तौर पर यानी कि आमने सामने खेलते हुए नजर आएंगे ये खिलाड़ी। और कैसे होने वाली है ये सीरीज, 9 जून से शुरू हो रही है, जरूर देखिएगा 5 मैचों की ये T20 सीरीज। तो क्लीन बोल्ड में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे।